अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बारात का व्लॉग शेयर करूँगी, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आज मैं अपना ये वाला ड्रेस पहनूँगी। ये मैंने अपनी सिस्टर की बारात में पहना था और ये मैंने एक ही बार पहना है, तो मैंने सोचा आज मैं यही पहन लेती हूँ। बारात के हिसाब से ये ठीक है। और ये इस तरह से है पूरा ओवरऑल लुक इसका। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको ये पूरा ड्रेस। अच्छा, तो इसका फैब्रिक नेट पर है ये। तो इसका फैब्रिक नेट का है और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सीक्वेंस वर्क की। अच्छा, इसमें ना सीक्वेंस के जो सितारे लगे हुए हैं ना, वो भी रेड कलर में ही हैं। और ये पूरा जो है ना रेड ड्रेस है, लेकिन इस पे धागा जो एम्ब्रॉयडरी का चला हुआ है वो थोड़ा डार्क मैरून पर है। और सारे जो है ना इस पे इस तरह से पल्स और कटदाने वगैरह हाथ का ये काम हुआ हुआ है इस पे। और ये पूरी शर्ट है। अच्छा, ये जो है ना मैंने एक ही नज़र में देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। पहले ये मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैंने कहा मैं आउटलेट पे जाऊंगी, तो फिर मैंने उनसे पता किया कि ये ड्रेस मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया, तो फिर मैं उसी एड्रेस पर गई थी, तो वहाँ से मुझे फिर ये ड्रेस मिला था। अच्छा, इस कलर में ना बहुत सारे ड्रेसेस थे इसी काम में, लेकिन किसी का नेक पे हल्का काम था, किसी की शर्ट के फ्रंट पे बहुत हल्का काम था, लेकिन मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था। और इसकी स्लीव्स पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बैक पर भी इसके पूरा फुल काम हुआ हुआ है, लेकिन कटदाने का वर्क सिर्फ जो है ना फ्रंट पे हुआ हुआ है, बैक पे नहीं हुआ हुआ। तो ये इसकी पूरी ओवरऑल लुक है। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है प्लेन शेफून का था, जो मलाई कपड़े का होता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसका कि मैं कुछ ट्राउज़र वगैरह बनाऊँ। तो मैंने इस तरह से थोड़ा जिस तरह की इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी ना डार्क कलर की, उसी से मैच करता हुआ मैंने ये बनारसी फैब्रिक ले लिया था और इसको मैंने प्लाजो टाइप का बना लिया था। ज़्यादा घेर नहीं थी, बस नॉर्मल था। और आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। सबसे मज़े का दुपट्टा है इसका। मज़े का मतलब बहुत हसीन। तो इस तरह से ये नेट का है पूरा और ये बूटियाँ बनी हुई थी और ये बॉर्डर बना हुआ है। और इसके पल्लू ना कुछ इस तरह से हैं। ये इस तरह से इसका पल्लू है, पूरा ये बॉर्डर बना हुआ है और इस तरह से एक टसल्स और फिर ये लटकन लगे हुए थे। और ये पूरा मुझे जो है ना दुपट्टे पे मुझे कुछ कराना नहीं पड़ा था, ये सब कुछ लगा हुआ ही आया था। और ये बहुत प्यारा लगेगा जब मैं आप रेडी होंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा ड्रेस। और अनाया ये वाला ड्रेस पहनेंगी और ये ऑर्गेन्जा पर है, इस पे बनारसी बूटी बनी हुई है इस तरह से। और ये मैंने ना नग वगैरह मैंने ये प्रेस नग है, तो मैंने ये ख़ुद पेस्ट किया था और इस तरह से रखा बनाया था और ये टसल्स बना के लगा दिए थे। इसका जो है ना नेट का गरारा मैंने बनाया था, वो जो ग्लिटर नेट होती है ना, ये वो है। और दुपट्टा बनाया था, तो ये दुपट्टे में मैंने ये लेस लगा दी थी। तो बस ये अनाया ये पहनेंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड और खिसर के भी कपड़े जो स्टिच किए थे, इन्हें प्रेस वगैरह कर लिया था, क्योंकि बारात जुम्मे को थी ना, तो मैंने कहा एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, टाइम होता नहीं है, फिर जुम्मे का जो दिन होता है ना वो भी बहुत शॉर्ट होता है। तो ये ड्रेस मैंने स्टिच किया था अपने हस्बैंड का। इस तरह से मैंने ये नेक बनाया था और ये बिट्स लगाए थे मैंने इसमें। और ये बस मैंने इस तरह से ट्रायंगल में ब्लैक फैब्रिक लगा दिया था। ये मैंने इस तरह की कॉलर डिज़ाइन बनाया था और कफ पे भी ना एज इट इज़ जैसे इस पे बनाया था, इस पे भी बना लिया था। और ये ऑफ वाइट का था। मैंने कहा बारात है ना, तो इस तरह से ये ड्रेस अच्छा लगेगा। और इसी तरह बिल्कुल मैंने खिसर का भी स्टिच किया था। अच्छा, अब होता ये ना कि मैं थोड़ा सा ना फैब्रिक ना बढ़ा कर ले लेती हूँ, तो सेम बना देती हूँ। इस तरह से मैंने खिज़र के भी जो है ना बिट्स लगाए थे और ये बटन्स वगैरह सब मैंने लगवाए थे। और ये नेक बनाया था इस तरह से। और खिज़र का ना मैंने साथ में ये कोट ले लिया था कि ऊपर से अब सर्दियाँ भी हैं, तो ये कोट वेयर कर लेगा इसके साथ। और ये पूरा सीक्वेंस का है फुल स्लीव्स में।
और बैक पे भी पूरा काम हुआ हुआ है। अच्छा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। तो बस अभी मैं शावर वगैरह लूँगी और फिर नमाज़ वगैरह अदा करूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर आराम से फिर रेडी होंगे। अच्छा जी, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए थे और खाने में मैंने आलू कीमा बना लिया था और फिर शावर वगैरह लेके बच्चों को भी मैंने शावर दे दिया था और फिर हम लोग सब आ गए थे छत पे और ऊपर ही हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा की और हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने और जब तक फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा की और फिर साथ ऊपर खाना वगैरह खाया और फिर हस्बैंड जॉब पर चले गए थे और बच्चे मदरसे चले गए थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। तो फिर यहाँ पे तकरीबन 8 बज रहे थे और मैं यहाँ पर रेडी भी हो गई थी और आज का मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा आइस मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है। और फिर हस्बैंड से मैंने कट फ्लावर्स मंगाए थे, तो फिर वो साथ में कंगन भी लेकर आ गए थे और मैं ये सोच रही थी कि मैं किस तरह से इसे लगाऊं, तो फिर यहीं पर ही इसी साइड पर ही अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा ना लिटा कर लगा लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मेरे देवर भी आ गए थे, तो हम उन्हीं की गाड़ी पे गए थे वेन्यू पर। तो बस चलते हैं फिर वेन्यू पर। फिर मैं वहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग किया था क्योंकि वहाँ पे फिर प्राइवेसी का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कैमरे में आता है नहीं आता। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पर और फिर हम लोग यहाँ जल्दी भी आ गए थे क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप लोग जल्दी ही आइएगा। और यहाँ पे फिर वेलकम के लिए फ्लावर्स की प्लेटें वगैरह बना रहे थे और बैंक्वेट बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। इवेंट बहुत अच्छा रहा। तो बस यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को अपना फुल ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर इन लोग की बेटी वो भी थी, तो साथ में हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई क्योंकि अभी बारात आई नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह ली और सेल्फ़ी वगैरह ली। तो माशाल्लाह से यहाँ पे खिज़र और अनाया इन दोनों को तो मैंने पकड़ के खड़ा किया था, ये लोग वीडियो ही नहीं बना रहे थे। और अभी भी देख लें खिज़र जो है ना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर बारात आने ही वाली थी और फिर ये बच्चे रेडी हो गए थे और वेलकम के लिए बस जा ही रहे थे। तो यहाँ पे ना फिर अनाया नहीं थी, तो मैं अनाया को ना गई लेकर आई कि आप भी प्लेट लो। तो यहाँ पे फिर मैं अनाया को भी लेकर आ गई थी और फिर ये सब गेट पे चले गए थे वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं इनके बाबा के साथ इनकी थोड़ी सी वीडियो और फिर काफ़ी देर से ये लोग वेलकम के लिए खड़े हुए थे क्योंकि बाहर जो है बैंड बाजे ढोल वगैरह बज रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। काफ़ी देर के बाद इनकी ना एंट्री हुई थी। और फिर यहाँ मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और हम दोनों ने सेम ड्रेस वेयर किया था। जब मैं ये ड्रेस लेकर आई थी ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी दिला दो इस तरह का ड्रेस। तो फिर मैं गई थी इन्हें ये ड्रेस दिलाने। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अनाया खिज़र की दोबारा से वीडियो वगैरह बनाई और फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बैंक्वेट था और बहुत अच्छा इवेंट रहा हमारा। और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा दूल्हा दुल्हन को। और माशाल्लाह से ब्राइड एंड ग्रूम बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। अच्छा, तो फिर खाना वगैरह भी स्टार्ट हो गया था और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और रस्में अभी बाकी थी। हुआ ये था कि पहले खाना खा लिया जाए क्योंकि फिर हॉल की टाइमिंग भी बहुत कम है ना, तो कहीं लाइटें वगैरह बंद ना कर दें, तो इसलिए पहले हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। खाने में बिरयानी थी, कढ़ाई थी और सैलेड रायता वगैरह था और मीठे में खीर थी। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया। तो यहाँ पे ये दोनों ब्राइड की सिस्टर हैं दोनों और इनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इन दोनों की वीडियो वगैरह बनाई। और फिर यहाँ यहाँ हो रही थी दूध पिलाई की रस्म और ना इस रस्म को तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।
तो बस यहाँ पर हो गया था रुखसती का वक्त, और ये पेरेंट्स के लिए, हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही पेनफुल लम्हा होता है। फिर रुखसती के बाद सब सैड हो गए थे, रो रहे थे, उनकी बहनें वगैरह बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बस यहाँ पे अनाया भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और अब बस हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ी देर रुकते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।